सम्मेलन हुआ था उसमें मोदी जी की बाबा भी थी। अरे उस G20 सम्मेलन जिसमें हुआ था उसमें घुटनों घुटनों पानी भर गया था, उस भ्रष्टाचार का क्या कहोगे? जो ये मोदी की सुरंग बनी है दिल्ली में, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये तुम्हें पसंद आया? जो तुम्हारी संसद बनी है, मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो टपक रहा था अभी बरसात में, उस भ्रष्टाचार का क्या हुआ? जो तुमने राम मंदिर बनाया वो टपक रहा है, उस भ्रष्टाचार का क्या होगा? अरे 20%, हिंदू 80%, जिनके लिए तुम कह रहे हो हैं 80 आदमियों को 20 आदमी दाब लेंगे। यही तो तुम्हारा बेवकूफ बना रखा 2014 से, कि तुम्हें मुस्लिमों का डर दिखा दिखा के थारे अंदर इतना डर पैदा कर दिया, इतना डर पैदा कर दिया कि तुम किसी काम के नहीं बचे। तो अत्याचार करना चाहते मुगलों का, तो बहुत अत्याचार करा उन्होंने। और इससे बड़े अत्याचार है कि बीजेपी वाले खुद जो है हमारी बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, इससे बड़ा अत्याचार और है। 2014 में हमारा देश भुखमरी में 55वें नंबर पर था और आज हमारा देश 107 या 8वें नंबर पर है भुखमरी में। तो नाकामी किसकी है? तुम्हारी। किसान आंदोलन के बाद सुर्खी में आए हरिंदर ताऊ आज हमारे साथ हैं। गाजियाबाद के हरिंदर ताऊ हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। आइए उनसे पूछते हैं उपचुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। ताऊ, उपचुनाव अभी खत्म हुआ और बीजेपी को परसेंट जीत मिली है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अगर चुनाव होता और जीत मिलती तो अच्छा लगता। नहीं, 9 में से 7 सीट आई है इनके पास। ये तो 9 की 9 भी आ जाती है। जिस तरीके का उन्होंने चुनाव लड़ा, किस तरह का लड़ा चुनाव? प्रशासन ने चुनाव लड़ा, ना बीजेपी लड़ी ना कोई और पार्टी लड़ी, प्रशासन ने चुनाव लड़ा। वोटर तो कहीं ऐतराज नहीं कर रहे, कोई क्यों नहीं कर रहे? कहाँ कर रहे हैं? कौन वोटर वोटर खिलाफ तो सारे खिलाफ थे जिन्हें वोट डालने से रोका गया। तो जन समर्थन नहीं है ये? देखिए, अगर जन समर्थन होता तो क्या सड़कों पर पुलिस को पिस्टल लहराने की आवश्यकता पड़ती? क्या महिलाओं पर पिस्टल तानने की आवश्यकता पड़ती? क्या जनता को वोट डालने से रोकने की आवश्यकता पड़ती? क्या कोई अपनी शिकायत लेके लखनऊ जा रहा है और उसे कल से सीतापुर के थानों में बैठा रखा है उन लोगों को, कि ताकि वो लखनऊ जा करके, आज अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो अपने कागज और अपनी उंगली ना दिखा सके कि हमें वोट नहीं डालने दिया और हमारा वोट डल गया, तो इसे क्या कहोगे? पिस्टल तानने की बात है तो उसमें तो बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी कर रहे थे वो लोग। अगर तुम्हारे ऊपर पत्थरबाजी क्यों करी, बताओ क्यों करी? ये तो करने वाले बताएंगे ना क्यों करे उन्होंने। हैं कि जैसा तुमने कहा कि तुमने देखा क्या पत्थर मारते हुए किसी को? कोई वीडियो दिखाओ ना उसका, पत्थर तुम्हारे किसी के लगा हो, किसी का सर फूटा हो, और अगर सर फूटा है तो किसी को कोई घायल हुआ होगा पुलिस वाला जिसके पत्थर लगा होगा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। गलत शब्द यूज करोगे तो यही तो है बीजेपी की भाषा बोलने का तरीका। नहीं, इसमें बीजेपी की भाषा ये बीजेपी की भाषा ही है। अरे आप पत्रकार हो, आपके पास कोई तो एक वीडियो आई होगी कि जिसमें आपने देखा हो कि किसी के पत्थर लगाओ, पुलिस ने किसी का मेडिकल कराया हो, पुलिस ने FIR दर्ज करी हो, कुछ है? बताया जा रहा है कि SSP ने इस मामले की पूरी जांच करी थी और ये बताया गया कि दरोगा ने जो अपने बचाव के लिए पिस्टल लहराई है। दरोगा ने ये कहा कि मुझे गोली मारने के आदेश हैं, जब उस महिला ने ये कहा कि गोली मत मार देना, आपके पास गोली मारने के आदेश नहीं है। उस दरोगा ने ये कहा कि मेरे पास गोली मारने के आदेश है। वो तो वीडियो में आ रहा है, तो मुझे वो आदेश दिखा दो आप, वो SSP दिखा दे वो आदेश। और दिया तो SSP नहीं होगा, वहां के सेक्टर मजिस्ट्रेट ने दिया होगा, जो भी उसने मजिस्ट्रेट लगाया होगा उसके ऊपर। वो आदेश कहाँ है? अच्छा, क्या वजह है कि युवा भी नाराज हैं, किसान भी नाराज हैं, व्यापारी भी नाराज हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार बीजेपी की बनती है? जब वोट नहीं डालने दोगे तो फिर तो बनी जाएगी। नहीं, वोट डली है अभी गाजियाबाद में 1,30,000 के करीब वोट डली है। 33% वोट। एक तरफ कहते हो कि शहरी सीट है, शहरी सीट पे पढ़े लिखे लोग, और पढ़े लिखे लोगों में 33% वोटिंग, इसे वोटिंग कहोगे? 33 में भी 1 लाख के करीब। तो यही तो होता है। मुझे और दूसरे के बूथों पे दिखाओ ना, जहां जहां बीजेपी का बूथ है वहां वहां तुम्हें वोटिंग मिली, क्योंकि उन्होंने वोट बूथ चिन्हित कर रखे थे। अगर फिर बाकी 2 सीट क्यों हार गए हैं? जो बाकी 2 सीट हारे हैं वो क्यों हार गए बीजेपी वाले? यही तो, अरे इसे ही तो राजनीति कहते हैं, इसे ही चाल कहते हैं। उसे मुझे देखिए, जीतने के लिए 403 में 203 की जरूरत पड़ती है, 403 में 203 की जरूरत पड़ती है। अब तुम नु कहोगे 250 क्यों जीते, बाकी की 150 कहां चली गई? तो उन 150 का क्या करेगा वो तेरे लिए छोड़ दी ना, तेरे जैसे के लिए सवाल करने के लिए कि वे 150 क्यों नहीं जीत पाए। अच्छा, एक नाराज आया था बीच में कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, किसके लिए था, क्या इसका मकसद था? अब वो बता दिया जनता को। क्या था मतलब इसका मकसद? यही था जो तुमने वहां देखा नहीं, उसमें
प्रयागराज में क्या? उन्होंने बता दिया, जब बच्चे वहां प्रदर्शन कर रहे थे, कि उन्हें काटने की पूरी कोशिश करी सरकार ने, वो कटे नहीं, इकट्ठे रहे, लड़े, सरकार को झुका लिया। तो काटेगा कौन? अगर मैं बट गया तो काटेगा कौन? ये काटने वाला मुझे और बता दे, काटने वाली कौन है? सरकारी तो काटती है। ये सबका साथ सबका विकास करते की बात करते हैं। सबका साथ है, सबका विकास होता तो ये लोगों को वोट क्यों नहीं डालने दिया? मुझे बता दे, ये सबका था क्या? ये सबका था क्या? अच्छा, आप गाजियाबाद में रहते हैं, यहाँ कोई ऐसा इलाका है जहाँ वोट नहीं डालने दिया गया? नहीं, ये तो मैं गया नहीं गाजियाबाद के क्षेत्र में कहीं, क्योंकि मैं मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। नहीं, सिर्फ एक मीरापुर से ही इस तरह की सूचना है कि यहाँ वोट नहीं ना, डालने दी कुंदरकी गई। से देख ले, सीसामऊ से देख ले, और तू वहां चला जा, क्या नाम है, करहल में चला जा, जोन से क्षेत्र का क्या उसका बता दूंगा। कुंदर के तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बाद भी बीजेपी जीती है वहाँ। तो यही तो तुझे ताज्जुब है? बता दे, जहां 65% मुस्लिम हो, वो तुम्हें वोट दे रहे? नहीं, तो बीजेपी तो बता रही है कि मुस्लिम अपने जो उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा, इसलिए बीजेपी के साथ आ रहे हैं अब। तो फिर कटोगे बटोगे तुम किसके लिए कह रहे हो, ये और बता दो। अब ये तो कहने वाले जाने अरे यार, उनसे भी तो समझने पूछ वाले लेता, जाने। जैसा मेरे से पूछ रहे हो। किसी एक से तो पूछते उनसे कि अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, काटेगा कौन? वो काटने वाला बता दे। ये कहते हैं ना कि तुम्हारी भी उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। और फिर हमारी पत्नियों के तो मंगलसूत्र वे छीन लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बता दे, यशोदा बहन का मंगलसूत्र कौन ले गया छीन के? मोदी की घरवाली का। ये कौन है? मोदी की घरवाली। अच्छा, उनका मंगलसूत्र छीन के ले गया कोई? कौन ले गया छीन के? फिर उसका क्यों नहीं ले गया? यार, कम से कम इतना तो सोचो, हमारी किस पत्नी का मंगलसूत्र छीन के ले गया आज तक कोई? वो 18-20%, हिंदू 80%, जिनके लिए तुम कह रहे हो हैं, 80 आदमियों को 20 आदमी दाब दाब लेंगे। यही तो तुम्हारा बेवकूफ बना रखा 2014 से, कि तुम्हें मुस्लिमों का डर दिखा दिखा के थारे अंदर इतना डर पैदा कर दिया, इतना डर पैदा कर दिया कि तुम किसी काम के नहीं बचे। तो मतलब तुम गुलाम हो गए। मतलब हिंदू खतरे में नहीं है अब? हैं? हिंदू खतरे में नहीं है यार देखिए, यहाँ 750 साल यहाँ मुगल राज कर गए, जब हिंदू खतरे में नहीं था। मुगल के तो अत्याचार गिना जाते हैं, मुगलों के तो बहुत अत्याचार करे उन्होंने। और इससे बड़े अत्याचार है कि बीजेपी वाले खुद जो है हमारी बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, इससे बड़ा अत्याचार और है। 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, अत्याचार करेंगे साहब? इसे क्या कहोगे? नाकामी किसकी नाकामी है? सरकार की। कैसे? 2014 से पहले इस देश में कितने गरीब थे? 2014 में हमारा देश भुखमरी में 55वें नंबर पर था, और आज हमारा देश 107 या 8वें नंबर पर है भुखमरी में। तो नाकामी किसकी है? तुम्हारी। लेकिन हम तो विश्वगुरु बनने हैं, अडानी अंबानी विदेशों में नाम रोशन कर रहे हैं हमारा। हाँ, वो तो वहां अमेरिका में भी नाम रोशन हो रहा। कैसे? तुम्हारे इसके खिलाफ वारंट है। तुम्हारा अजीत डोभाल है, अजीत डोभाल, तुम्हारा एनएसए, उसके खिलाफ भी विदेशों में एफआईआर दर्ज है। हमारा अडानी का चैनल नहीं है हमारा, तो हमारा चैनल अडानी का नहीं है। मैंने अडानी का थोड़ा ही कहा, तुम्हारा 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 नहीं है। मैंने कहा जो तुम्हारा वो है अजीत डोभाल। तो अभी अडानी पर आरोप तो लगे हैं, कोई थोड़ी होगा आरोप कोई है? अभी तो आरोप लगे हैं। तो तन्ने विश्वगुरु कहा, जरा वो पर्चा दिखा दिया मुझे जिसमें विश्वगुरु लिख के आया हो, को मोदी विश्वगुरु बन गया। नहीं, विदेशों में आवभगत होते हैं मोदी जी के, बढ़िया करते, मतलब सऊदी तक में आरोप। अच्छा, अगर गधे को साबुन से नहाने लगोगे तो घोड़ा हो जाएगा? नहीं, शेखों से भी मोदी जी गले मिलते हैं जाके, बड़े जोश खरोश के साथ में। देखो, एक चीज बताऊं, पत्रकार हो, पुराणों को भी पढ़ लिया करो। इंदिरा गांधी इस देश की जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उसके बाद दुनिया के 108 देशों की अध्यक्ष बनी थी। वो उसे कह सकते हो आप एक ऐसे बनते हैं विश्वगुरु? अपने आदमियों को भेज करके, प्रायोजित कर करके वहां, और भेज करके वहां मोदी मोदी के नारे लगवा करके तुम लोग, और तुम सोचते हो कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है? तो ये डंका नहीं बजता। जो प्रायोजित होता है, जो भी इनके कार्यक्रम होते हैं, जिससे बहुत नारे लगते हैं, मोदी जी जिंदाबाद और इस तरह के, जो और प्रायोजित नहीं होते, और वो वैसे ही हो, मतलब वहाँ के लोग पसंद नहीं करते मोदी जी। वो पापा की परी जब वहां घूम रही थी पिछली बार, जब पापा की परी पिछली बार घूम रही थी, तो उसने एक ढोल वाले से पूछ लिया था गलती से कि तुम यहाँ कैसे आए हो? अब मुझे तो पैसे देके यहाँ बुलाया गया। और अभी G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें मोदी जी की बाबा भी थी। अरे उस G20 सम्मेलन जिसमें हुआ था, उसमें घुटनों घुटनों पानी भर गया था। उस भ्रष्टाचार का क्या कहोगे?
जो ये मोदी की सुरंग बनी है दिल्ली में, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये तुम्हें पसंद आया? जो तुम्हारी संसद बनी है, मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो टपक रहा था अभी बरसात में, उस भ्रष्टाचार का क्या हुआ? जो तुमने राम मंदिर बनाया वो टपक रहा है, उस भ्रष्टाचार का क्या होगा? जो तुमने हाईवे बनाए वो बनते के साथ टूट गए, उस भ्रष्टाचार का क्या होगा? तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, आदमी का काम करता है तो फिर बदनामी होता है, इस तरह की हरकत हो जाती है। तो एक बात बता दे, आगरा से लेकर लखनऊ तक एक एक्सप्रेस वे बना था, लिमिटेड समय से भी कम समय में, एक बार टूटा हो तो मुझे बता दे, उस पर तो हरकुलिस भी उतरे। नरेंद्र मोदी का बता दे 10 साल में कोई ऐसा हाईवे बनाया हो जिस पर हरकुलिस उतरा हो? जब गुंडाराज की बात करी जाती है तो जो सपा में गुंडाराज था वो इस बार योगी सरकार में नहीं है, गुंडों के घर तोड़े जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। कौन से गुंडे का घर तोड़ दिया और कौन से गुंडे पे कार्रवाई कर दी? सारे गुंडे तो बीजेपी में चले गए, गुंडों का क्या? कौन कौन जैसे कि है? देख, अच्छा ईमानदारी से बताइए, आज दिल पे हाथ धर के, दिल पे हाथ धर, पत्रकार सबके सामने धर दिया। आज ये मुझे बता, राजस्थान की रैली में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, कहा था। और उसके तीसरे दिन अजीत पवार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम इसी नरेंद्र मोदी ने बना दिया। तो बता कितने रुपए में लेके उसको क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी ने, और कैसे उसे लाया? गलती गलती से कहते हो, बाद में हो सकता है बोल के एहसास हुआ उन्होंने बीजेपी में ले लिया बाद में तो केस वापस करे। ना, तो वो हेमंत बिस्वा, गलती हो जाती है। आसाम का मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने इतनी मोटी किताब जारी करी थी भ्रष्टाचार की, और ये बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, बीजेपी में आया और आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। वो भी गलती से कह दिया होगा, वो भी गलती से कह दिया होगा, हो सकता है उसमें कुछ हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी को भी गलती से कह दिया होगा। अच्छा, अभी एक योगी ने कहा था कि सपा आई और बिटिया गई, इसी तरह कुछ था। देखो, सपा आई बिटिया घबराई, यही तो कहा था। तो भाई अब एक चीज और कही थी इन्होंने तो, है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचावे किससे? सपाइयों से। क्यों? सरकार थारी, और अब भी हमें थारी सरकार में भी दूसरों से बचानी पड़ेगी, विपक्ष से। तो तुम जैसा नालायक आदमी इस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं कोई। नालायक मतलब? नालायक आदमी तो होगा जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। वो नालायक राजा ही तो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते। और बेटियों का इज्जत कौन लूट रहा? चिन्मयानंद स्वामी कौन था? बताओ ना, कौन था चिन्मयानंद स्वामी? बीजेपी का था। वहां से कि जो उसमें बनारस में जो बेटियों के साथ इज्जत लूटी, बीजेपी की आईटी सेल के थे। जो हाथरस में अभी भल्लो मत जावे, अभी वे तो बड़े हैं, मैं छोटे छोटे पे जा रहा हूँ। हाथरस में अभी उत्तर प्रदेश में ही घूम ले हैं। इंटरनेशनल पहलवान बेटी, देश की इंटरनेशनल, जिन्होंने दुनिया में देश का झंडा तिरंगा लहराया, और वे बेटियां यहाँ बैठ के दिल्ली नरेंद्र मोदी की कोठी से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर, 200 मीटर दूर बैठ के उन्होंने आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी ने उसको अपने पास में बिठाया। उसे तो राजनीति बताई गई थी कि सब राजनीति से प्रेरित है। हाँ, अगर थारे खिलाफ कोई करे तो सब राजनीति है। ये जो हाथरस में हुआ ये भी राजनीति थी, जो उत्तराखंड में बेटियों की इज्जत लूटी बीजेपी ने वो भी राजनीति थी। सब राजनीति बता दो। अब जिससे अपराधों पर लगाम लगी है, पहले लूट खसोट आदि दिन की बात होती थी, दुनिया भर के रेप होते थे यूपी में, लेकिन यूपी में भी इस तरह के अपराध कोई देखने को नहीं मिलते। तुम्हारा चश्मा खराब हो तो मुझे नहीं पता है भाई। आप जो सरकारी वे आवे, वो आवे डाटा कौन सा आवे, वो है उसे निकाल के देख लिए, हाँ वो डाटा निकाल के देख लिए, उसमें पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे, देश में पहले नंबर पे। अब योगी सरकार से खुश नहीं है तुम्हें? अरे सरकार से तो मैं कोई सी से भी खुश ना हूँ। तो आपको डर नहीं लगता कि जैसे बात मुकदमा लिख देना किसी पर भी, तो आपको डर नहीं लगता मुकदमा लिख के जेल में डाल देंगे? जो डर गया वही मर गया। मुकदमा लिखेंगे काहे के खिल लिखेंगे? मैं किसी को गाली दे रहा हूँ? नहीं, आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना करना मेरा संवैधानिक अधिकार है, मुझे संविधान ने दिया कि गलत को गलत कहना ही तो मेरा अधिकार है। अगर गलत को मैं सही कहूंगा तो मैं तो चमचा हो जाऊंगा, तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। बड़े बड़े नेता जेल में डरते होंगे, उन्हें कोई डर होगा, मुझे तो डर है नहीं। हिंदुस्तान में मेरा घर नहीं जो तू बुलडोजर चला देगा, बता क्या करेगा फिर मेरे पर? ये थे हमारे साथ हरिंदर ताऊ, जो सरकार से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और कह रहे हैं मुकदमा लिखना लिख दे, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मुकदमा लिखा जा सके। शमशार अंसारी, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।